डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल के मौसम के हवाले से अगर हम बात करें, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं, उनमें हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से और हमारी आबादी के लिहाज से दो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो बुखार का सबब बन रही हैं। वो है मलेरिया और टाइफाइड। टाइफाइड के हवाले से हमारी एक और वीडियो भी मौजूद है जिसमें आपको टाइफाइड की तशख़ीस और उसके बारे में जो टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में हमने तस्करा किया था। बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देख के हमसे सवाल किया कि टाइफाइड का इलाज कैसे होता है, कितने दिन तक होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है और उसमें परहेज़ किस किस्म की जो है वो किए जा सकते हैं। टाइफाइड के इलाज के हवाले से अगर मैं बात करूं सो वो एक डॉक्टर का डोमेन है और आपकी एज को मद्देनज़र रखे हुए आपका जो जेंडर है और खुदा न खास्ता किसी में कोई और मसाइल हैं जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह या दिल के कोई मसाइल, या किसी को प्रेगनेंसी है, या जो है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, या आपके बुखार का पैटर्न क्या है। सो उस हवाले से आपको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ टाइफाइड के हवाले से दी जा सकती हैं। सो कोई ख़ास ऐसी सच दवाई नहीं है कि एक ही दवाई है और वो सब पे काम करती है। बच्चों की एज में एक चीज़ होती है, बड़ों के लिए दूसरी चीज़ होती है, जिसमें ना सिर्फ डोजेजेस बल्कि जो एंटीबायोटिक की क्लास है वो भी डिफरेंट हो सकती है। जो टाइफाइड के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिस तरह मैंने बताया कि वो ब्लड कल्चर है। जो ब्लड कल्चर आप करते हैं उस पे साल्मोनेला टाइफी की अगर ग्रोथ आती है सो उस पे फिर सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाता है और 10-12 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक के टेस्ट करके उस पे आपको बताया जाता है कि आया ये साल्मोनेला टाइफी जो आपके बदन में पाया जाता है, जो कि टाइफाइड काज कर रहा है, वो किस किस दवाई को रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है और इसका नतीजा आपको मौसूल हो जाता है। आपका डॉक्टर उस नतीजे को देख के उसमें आपको बता देता है कि आपको फलां किस्म के जरासीम है और उस पर फलां दवाई जो है वो असर करेगी और ये दवाइयाँ जो हैं ये असर नहीं करेंगी क्योंकि ये जरासीम जो है इन दवाइयों को रेजिस्टेंट है। सो हम कल्चर सेंसिटिविटी पैटर्न देख के आइडियली जो आपके लिए बेहतरीन दवाई है वो निकाल के और आपको बता देते हैं कि आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी है। इसके लिए ख़वातीन और हज़रात ये हो सकता है कि आपको ओरल मेडिकेशन की शक्ल में भी दी जा सकती है और किसी को अगर खुदा न खास्ता कोई पेचीदियाँ हो या ओरल मेडिकेशंस की सेंसिटिविटी अगर आपके कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के मुताबिक सही ना हो या वो बग जो है वो रेजिस्टेंट हो तो हम आपको इंजेक्टेबल उसका इलाज भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्टेबल्स हो सकते हैं जो कि आपके कल्चर सेंसिटिविटी पैटर्न के मुताबिक होंगे। अब आते हैं इस बात की तरफ कि इलाज का दौरानिया कितना होगा। इलाज का दौरानिया जो है वो आइडियली जो है 7 से लेके 10 दिन का होता है और तकरीबन आजकल जो नई दवाइयाँ आई हुई हैं, जो अच्छी दवाइयाँ आई हुई हैं, उनसे ये दौरानिया कम होके 5 से 7 दिन का भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ता टाइफाइड का मुकम्मल इलाज है। अगर वो पेचीदगियों के बगैर है सो 1 हफ्ते में उसका इलाज हो जाता है। 2-3 दिन में आपका फीवर ठीक हो जाता है और इसके बाद जो है वो आपका इलाज कंप्लीट हो जाता है। एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत से मेरे मरीज मेरे पास आके कहते हैं कि हमें टाइफाइड फीवर है और हमें अपने डॉक्टर ने मना किया है कि हमें रोटी नहीं खानी, हमें सालन नहीं खाना, ये नहीं खाना और आपको सिर्फ जो है तो उबली हुई सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल करना है, या आपको सिर्फ दूध का इस्तेमाल करना है, या आपको सिर्फ शहद वगैरह का इस्तेमाल करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी आपको बुखार हो, जब भी आप बीमार हो, आप गोश्त वगैरह ये सब कुछ खा सकते हैं। गोश्त, अंडा, चिकन, मछली, जो प्रोटीन्स हैं उनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बीमारी के दौरान में आपको ज़ूद हजम ग़िज़ाएं लेनी पड़ती हैं ताकि आपको जल्द से जल्द एनर्जी मिलती रहे। सो आप बेशक रोटी भी खा सकते हैं। चूँकि ये बुखार जो है ये अंतड़ियों को मुतासिर करता है, इसलिए आपको जो भी कुछ खाना है वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो और वो बेहतरीन तरीके से पका हुआ और नरम खुराक अगर हो तो आप बेशक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें ऐसा कोई बड़ी परहेज़ नहीं है, बस सख्त चीज़ों से आपको परहेज़ करनी है। और अगर गोश्त वगैरह का इस्तेमाल आप चाहते हैं तो वो कीमे की शक्ल में किया जा सकता है और चिकन को जो है तो आप बेशक उसका सूप बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो खुराक वगैरह का ख्याल रखिए, अपने टाइफाइड में सफाई का ख्याल रखिए और इलाज जो आपके डॉक्टर ने तजवीज़ किया है उसको अपने 7 से 10 दिन का जो इलाज है वो आप जारी रखिए, तो इंशाल्लाह टाइफाइड में आपको पेचीदियाँ नहीं होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।